आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन दो बच्चों के बारे में है जो साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड में फंस जाते हैं और वहीं बड़े भी हो जाते हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों बच्चे इतने सालों तक उस आइलैंड में सरवाइव करते हैं और फिर एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं। इस मूवी का नाम द ब्लू लैगून है जो 1980 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। इस मूवी में हम देखेंगे कि दो बच्चे जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल से वहाँ सरवाइव करके बड़े होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जो एक शिप पर है और यूरोप ट्रिप पर निकली हुई है। इस ट्रिप पर 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली है और साथ ही रिचर्ड के फादर भी हैं। ये दोनों कजन्स होते हैं। इस शिप पर एक कुक भी होता है जिसका नाम पैडी होता है और वो इस शिप में खाना बनाता है। कुछ और लोग भी इस शिप पर होते हैं। तभी अचानक उस शिप पर आग लग जाती है। बचने के लिए पैडी एक छोटी सी बोट में उन दोनों बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है। बाकी के लोग भी उस शिप से छोटी छोटी बोट में शिफ्ट हो जाते हैं और आग की स्मोक इतनी तेज होती है कि किसी को कोई भी बोट दिखाई नहीं देती और सारी छोटी छोटी बोटें अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। अब पैडी और दोनों बच्चे अकेले एक बोट में थे। वो लोग उसी बोट में सो जाते हैं। जब सुबह एमिली उठती है तो उसको एक हरा भरा आइलैंड दिखाई देता है। एमिली पैडी और रिचर्ड को जगाती है और उनको ये आइलैंड दिखाती है। पैडी उस आइलैंड को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। अब वो अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ मोड़ लेता है। अब वो तीनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जिस पर बहुत तरह के ब्यूटीफुल बर्ड्स थे, पानी था, खाने के लिए भी काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि अब वो जिंदा रह सकते थे जब तक उनको कोई हेल्प नहीं मिल जाती। आइलैंड पर पहुंचकर उनको रम की एक कैन मिलती है और रिचर्ड को किसी की खोपड़ी मिलती है जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पहले भी कोई आया था। अब पैडी को वहाँ कुछ सही नहीं लगता और वो बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बच्चों को वहाँ का कुछ भी खाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि उनमें जहर हो सकता था। इसके बाद पैडी रिचर्ड को फिश पकड़ना, घर बनाना और बहुत सी चीजें सरवाइव करने के लिए सिखाता है। एक रात पैडी रम पी रहा होता है और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। तभी पैडी को कुछ आवाज आती है जो आइलैंड की दूसरी साइड से आ रही होती है। पैडी देखने के लिए जाता है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। तभी वो एक पत्थर पर मांस और खून पड़ा हुआ देखता है और वहाँ से डर के भाग जाता है। वो बच्चों को आइलैंड की दूसरी साइड जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता है। इससे पता चल जाता है कि आइलैंड पर कुछ न कुछ जरूर है जिससे पैडी डर रहा है। एक रात फिर से पैडी बहुत शराब पी लेता है। वो बच्चों के साथ कुछ देर डांस भी करता है और फिर वहीं सो जाता है। बच्चे भी जाकर सो जाते हैं लेकिन बीच में जब पैडी की आंख खुलती है तो वो रम की बोतल लेकर पास वाले आइलैंड पर चला जाता है। सुबह रिचर्ड और एमिली उठते हैं और पैडी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसको पैडी दिख जाता है और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो मर चुका है। पैडी को मरा हुआ देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पैडी के मरने के बाद दोनों बच्चे बहुत अकेले हो गए थे। एक दिन एमिली रिचर्ड से कहती है कि मुझे पास वाले आइलैंड पर जाना है। अगले दिन वो दोनों उस वाले आइलैंड पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर रिचर्ड और एमिली दोनों पैडी की सिखाई हुई चीजों को फॉलो करते हैं। वो दोनों उस आइलैंड पर अपना घर बनाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब रिचर्ड और एमिली दोनों यंग हो चुके थे। उन दोनों ने आइलैंड पर रहना सीख लिया था और वो दोनों एक साथ बहुत खुश भी थे। अब वो बड़े हो चुके थे और उनके अंदर काफी फिजिकल चेंजेस भी हो रहे थे। फिजिकल चेंजेस की वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। उन दोनों में कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे थे जिनको उन्होंने नोटिस भी किया। एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में वो बहुत कंफ्यूज्ड भी थे क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था उनको ये समझाने के लिए कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं। उन दोनों के लिए ये कुछ नया एक्सपीरियंस था। एक दिन जब एमिली स्विमिंग कर रही होती है तो वो पानी में ब्लड देखती है और बहुत डर जाती है। वो रिचर्ड को भी आवाज लगाती है। एमिली बाद में नोटिस करती है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था। एक्चुअली वो उसके फर्स्ट पीरियड से। रिचर्ड वहाँ आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, ये ब्लड कैसे आया। एमिली उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाद में रिचर्ड एमिली से दोबारा से पूछता है कि वो ब्लीडिंग कैसे हो रही थी। एमिली कहती है मुझे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमिली को चोट लगी है और वो उसको दिखाने के लिए कहता है पर एमिली उसको नहीं दिखाती और इतने में रिचर्ड वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। रिचर्ड कहता है कि तुम मुझसे बहुत सी बातें छुपाने लगी हो। टाइम के साथ वो दोनों एक दूसरे की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को देखते रहा करते थे। एक दिन उन दोनों को ड्रम बजाने की आवाज आती है तो एमिली उसको देखने जाती है जबकि रिचर्ड फिश पकड़ रहा होता है। एमिली थोड़ी ऊंचाई पर जाकर देखती है और उसको पता लगता है कि आवाज दूसरे आइलैंड से आ रही है। ये वो आइलैंड था जहाँ वो शुरू में पैडी के साथ रहते थे। इसके बाद एमिली थोड़ा और आगे जाती है और वहाँ उसको एक मूर्ति दिखती है जहाँ थोड़ा खून भी होता है। एमिली ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एमिली रिचर्ड के पास जाकर उसको सब कुछ बताती है। रिचर्ड ये जानकर एमिली पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो इतने टाइम से पैडी के बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे थे। पैडी ने उनसे कहा
कहा था कि उसको आइलैंड की दूसरी साइड कभी नहीं जाना है और आज एमिली ने वो रूल तोड़ दिए थे। एक रात एमिली सो रही होती है और उसको सपना आता है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और वो मर जाता है। एमिली बहुत डर जाती है और एकदम से उठती है। वो रिचर्ड को हक कर लेती है और कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रिचर्ड उसको प्रॉमिस करता है। एमिली रिचर्ड को किस करती है और इसके बाद रिचर्ड अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एमिली पर हावी होने लगता है। रिचर्ड की इस हरकत को देख एमिली उससे गुस्सा होकर चली जाती है। एक रात फिर से एमिली सो रही होती है और रिचर्ड उसके पास आता है और उसको टच करने लगता है। तभी एमिली एकदम से उठ जाती है और रिचर्ड को डांट के वहाँ से भेज देती है। रिचर्ड एमिली की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, पर एमिली उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। अगली सुबह रिचर्ड गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। एमिली उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर रिचर्ड उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब एमिली उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है और वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कर रहा होता है। एमिली रिचर्ड को आवाज लगाती है जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को देखता है और तभी अपने घर की तरफ भागता है। उन लोगों ने सिग्नल देने के लिए बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। एमिली भी वो शिप देख लेती है पर जानबूझ के लकड़ी नहीं जलाती। बाद में रिचर्ड उससे रीजन पूछता है पर वो उसका भी अच्छे से जवाब नहीं देती। एक्चुअली एमिली को अब ये जगह अच्छी लगने लगी थी और वो हमेशा इसी आइलैंड पर रहना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड ऐसा नहीं चाहता था। उन लोगों को बहुत सालों बाद एक शिप दिखाई दी थी लेकिन एमिली ने उसको भी ऐसे ही जाने दिया। अब रिचर्ड एक छोटी सी बोट बनाकर और उसमें थोड़ा खाने का सामान रख कर अकेला ही वहाँ से निकल जाता है, पर थोड़ी ही दूर जाकर उसकी बोट टूट जाती है और डूब जाती है। रिचर्ड वहाँ से वापस आ जाता है। एमिली उसका बहुत मजाक उड़ाती है। एमिली कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन छुप कर क्या कर रहे थे, जिस पर रिचर्ड कहता है कि ये गलत है, तुम मुझे चुप चुप कर देखती रहती हो। एमिली कहती है कि तुम भी मुझे चुप चुप कर देखते हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। रिचर्ड भी उसका बहुत मजाक उड़ाता है। रिचर्ड कुछ नारियल अपने चेस्ट पर रखता है और उसको चिढ़ा चिढ़ाकर हंसने लगता है। तभी एमिली एक नारियल उसके सर पर मारती है। रिचर्ड भी एमिली को एक थप्पड़ मारता है और घर पर जाकर उसका सारा सामान वहाँ से बाहर फेंक देता है। रिचर्ड कहता है कि ये घर मैंने बनाया है और अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब एमिली एक छोटी सी गुफा में जाकर रहने लग जाती है और वहाँ बहुत बारिश भी हो रही थी। इस बार उन दोनों की फाइट ज्यादा ही सीरियस हो गई थी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इसके बाद एमिली उस मूर्ति के पास दोबारा जाती है क्योंकि वो उसको भगवान मानने लगी थी। वो वहाँ एक फ्लावर रखने जाती है और तभी वहाँ जाते टाइम उसका पैर एक जहरीली फिश पर पड़ जाता है, जिसके बाद एमिली बहुत बीमार हो जाती है। रिचर्ड ने एमिली से बहुत दिनों तक बात नहीं की थी, ना ही उसको देखा था, इसलिए वो उस गुफा में जाता है जहाँ एमिली रह रही थी। रिचर्ड एमिली की हालत देखकर पूछता है कि तुमको क्या हुआ। एमिली उसको बताती है कि उसका पैर एक फिश पर पड़ गया था जो बिल्कुल पत्थर जैसी थी। रिचर्ड को एमिली की हालत देखकर डर लगने लगता है। एमिली उससे कहती है कि तुम मुझे उस मूर्ति के पास ले चलो जिसको वो गॉड मानती थी। अब रिचर्ड उसको उस मूर्ति के पास लेकर जाता है। रिचर्ड प्रे करता है कि एमिली जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ टाइम आराम करने के बाद एमिली ठीक हो जाती है। अब वो दोनों पहले की तरह बात करने लगे थे, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। उन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एक दिन वो दोनों फ्रूट्स खा रहे होते हैं और बातें करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर बाद में इंटीमेट भी हो जाते हैं। इस बार उन दोनों को अपनी फीलिंग्स रियलाइज हुई थी। उनको एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स का भी पता चला। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे और एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। ऐसे ही और थोड़ा टाइम बीत जाता है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और एमिली भी उसको पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी। रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती, क्या वो उसको अच्छा नहीं लगता। एमिली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे स्टोमच में कुछ है। रिचर्ड उसके स्टोमच पर हाथ रखता है और उसको भी कुछ फील होता है। रिचर्ड उससे पूछता है कि तुमने अपना स्टोमच ऐसे कैसे हिलाया। एमिली कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो रहा है। एक्चुअली में एमिली प्रेग्नेंट हो जाती है पर उन दोनों को ये बात नहीं पता होती। तभी रिचर्ड को एक आवाज सुनाई आती है और वो भाग कर जाता है। वो देखता है कि वहाँ उन लोगों के अलावा कुछ और लोग भी थे। एक्चुअली वो लोग यहाँ के स्थायी आदिवासी थे जो वहाँ एक रिचुअल के लिए आते थे और इस बार भी वो अपने दुश्मन की बलि भगवान को चढ़ाने के लिए आए होते हैं। रिचर्ड उनको देखकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो एमिली की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एमिली एक ट्री के नीचे अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। तभी रिचर्ड वहाँ पहुँचता है और उसकी हेल्प करता है। बच्चे के जन्म के बाद वो दोनों बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों अब घर आ जाते हैं। बच्चा बहुत रो रहा होता है। रिचर्ड और एमिली उसको पानी पिलाने और खाना खिलाने की कोशिश करते हैं पर बच्चा बहुत छोटा था, ना ही वो खा सकता था ना ही वो पी सकता था। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता उनको क्या करना चाहिए। तभी एमिली बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है और बच्चा भी शांत हो जाता है। एमिली ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था और वो दोनों पैडी की याद में उस बच्चे का नाम भी पैडी
रखते हैं। इसके बाद रिचर्ड एमिली पर गुस्सा करता है और कहता है कि आगे से तुम आइलैंड की दूसरी तरफ नहीं जाओगी। एक दिन रिचर्ड पुराने वाले आइलैंड पर जाता है और वहाँ पैडी के स्केलेटन को देखता है। अब उसको इंसान की बॉडी की बनावट समझ में आ जाती है। रिचर्ड और एमिली दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने बेबी को बहुत प्यार करते हैं। फिर कुछ समय बीत जाता है और वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक बार जब रिचर्ड और एमिली अपने बेबी के साथ बीच पर खेल रहे होते हैं तभी रिचर्ड के फादर उस आइलैंड पर आते हैं और उनको देख लेते हैं, पर उनको लगता है कि वो इस आइलैंड के स्थायी निवासी है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमिली भी उस बोट को देख लेते हैं, पर वो दोनों अब यहाँ से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि अब यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो लोग उस पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहाँ वो पैडी के साथ आए थे। वहाँ पहुँच के वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तभी उनका बच्चा वहाँ से वो जहरीली बेरी तोड़ता है और अपनी बोट में रख लेता है, पर उन दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वापस आते टाइम वो बच्चा गलती से अपनी बोट की पतवार को पानी में गिरा देता है। अब एमिली उसको वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो उस तक नहीं पहुंच पाती और रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड वहां आता है और पानी में जंप मार देता है। तभी एमिली देखती है कि एक शार्क रिचर्ड के पीछे आ रही है। एमिली दूसरा पतवार शार्क को मारती है और उसको बचा लेती है, पर अब वो बिना पतवार के उनकी बोट आइलैंड से दूर जा रही होती है और धीरे धीरे वो बहुत आगे निकल जाते हैं। उन लोगों के पास ना तो खाना था ना ही पानी। रिचर्ड और एमिली को भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर उनका बच्चा नहीं। वो लोग अपने बच्चे के लिए बहुत टेंशन में होते हैं और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। बच्चे से जब भूख कंट्रोल नहीं होती तो वो बेरी खा लेता है। एमिली इसको देख लेती है, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बच्चा बेरी खा चुका था। अब रिचर्ड बेरीज उठाता है और हाफ एमिली को देता है और हाफ अपने पास रखता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो भी अपने बच्चे के साथ ही मर जाएंगे और वो दोनों वो बेरी खा लेते हैं, पर वो बच्चा अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरी खाई थी और वो तीनों उस बोट में बेहोश हो जाते हैं। तभी रिचर्ड के फादर को उनकी बोट दिखती है और वो उसके पास आ जाते हैं। एक आदमी उनको बताता है कि ये तीनों बस बेहोश हैं और इसी नोट पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।